आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नैंक के साथ मैं सुगंधा। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अमेज नाउ परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। पूरा देश धूमधाम से मना रहा है 72वां गणतंत्र दिवस। गोरखपुर जिले के पुलिस लाइन में मुख्य अतिथि मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने ध्वजारोहण कर परेड की ली सलामी। बलिया में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने अपनी विधानसभा में नहीं फहरा पाए तिरंगा, चेहरे पर दिखी नाराजगी। यूपी के संत कबीरनगर जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि कानून का किया विरोध। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी ने कहा, देश का तंत्र गण पर हावी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्टैंप विक्रेता से 4.25 लाख रुपयों की हुई लूट। बलिया सांसद के बड़े बोल, उनसे बड़ा कोई सांसद नहीं। एडीजी जोन दावा शेरपा ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र ध्वज को दी सलामी। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर सपाइयों के समर्थन में सपाइयों ने जगह जगह निकाली ट्रैक्टर रैली। अब सत्य घटना विस्तार। आज हमारा देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आज गोरखपुर जनपद के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और परेड में उपस्थित पुलिस महकमे के आला अधिकारियों और जवानों को संविधान की शपथ दिलाई। संत कबीर की इस पावन तपोभूमि में आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस पुनीत अवसर पर मैं उन सभी शहीदों को, देशभक्तों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास। जब हम अपने परिजनों के बीच से बारी शुरू जब हम अपने परिजनों के बीच की सुखद नहीं भोग का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय ये पुलिस वाले अपने दिल को खड़ा कर रहे होते हैं। सेक्शन की टीम तृतीय फ्रंट का कमांडर के रूप में रोना देवेंद्र प्रताप सिंह जी आए होते हैं ताकि हमारी नींद में कोई खलल न पड़े। जब हम अपनी रसोई में बने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गोरखपुर में आईजी रेंज राजेश मोदक ने अपने कार्यालय पर ध्वजारोहण करके राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और संविधान की शपथ दिलाई। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़। मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा। वर्ग, भाषा और क्षेत्र से संबंधित मतभेदों और विवादों या अन्य राजनीतिक अथवा आर्थिक समस्याओं का समाधान
शांति तथा संवैधानिक तरीके से करूंगा। हर साल हम इसको बड़े उल्लास के साथ, खुशी के साथ मनाते हैं। इस साल भी हम सभी इसे उल्लास और खुशी के साथ मनाएंगे। मैं तहे दिल से आप सभी को सर्वप्रथम 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि रंजन ने आपके लिए लड्डू की व्यवस्था की होगी। तो आज के दिन हमें अपना संविधान प्राप्त हुआ था और इसमें दिए हुए जो उद्देश्य है, जो मार्ग है, जो ध्येय है, उस पर चलना हम सबका कर्तव्य है। ये परम कर्तव्य हम अच्छे से निभाएं और उसके उद्देश्यों को समझें। ज्वाइंट सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने भी 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विकास भवन कार्यालय पर ध्वजारोहण करके राष्ट्र ध्वज को सलामी दी और संविधान की शपथ दिलाई। यूपी के संत कबीर नगर जिले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपाइयों ने सुनील सिंह के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकाली और कृषि कानून का विरोध किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की माने तो जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक समाजवादी पार्टी इस कृषि कानून का विरोध करती रहेगी। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपाइयों ने खलीलाबाद के बड़गों में ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि कानून का विरोध जताया। इस दौरान पुलिस ने सपाइयों की ट्रैक्टर रैली को रोकने का प्रयास किया, लेकिन इस ट्रैक्टर रैली रोकने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि कानून का विरोध किया। सपा नेता सुनील सिंह ने कहा, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पिछले कई महीनों से हिंदुस्तान के राजधानी के सीमा पर भारत का अन्नदाता बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है। आज वो अन्नदाता ट्रैक्टर मार्च निकालने का 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर मार्च निकालने का निर्णय लिया है, जिसके मद्देनज़र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव ने उनके समर्थन में संपूर्ण तहसील मुख्यालयों पे ट्रैक्टर रैली उनके समर्थन में निकालने का हम सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया। उसी निमित्त आज हम लोग 26 जनवरी के दिन ध्वजारोहण करके ट्रैक्टर यात्रा पे किसानों के समर्थन में निकले हैं। हमारी ट्रैक्टर यात्रा प्रारंभ हुई, कुछ दूर चलने के बाद संत कबीर नगर की पुलिस प्रशासन हमें रोक दी है। हम शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को, इस यात्रा को निकाल रहे हैं। संविधान के दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रह करके ये निकाल रहे हैं। बलिया में गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा फहराने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी अपने ही विधानसभा में तिरंगा नहीं लहरा पाए। दरअसल ट्रैक्टर रैली करते हुए बांसडी विधानसभा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को बांसडी तहसील के सामने सड़क के किनारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा झंडा फहराना था, जहां तिरंगे की रस्सी ऐसी उलझी कि झंडा खुला ही नहीं। वहां मौजूद समर्थकों ने तिरंगा फहराने में नेता प्रतिपक्ष का पूरा सहयोग किया, लेकिन तिरंगे में लगी फूलों से भरी गांठ नहीं खुली। जैसे तैसे समर्थकों ने जबरदस्ती तिरंगे की रस्सी को जोर जोर से खींचा।
तब कुछ फूल गिरे, लेकिन तिरंगा पूरी तरह से नहीं लहरा और ना ही उसमें लगी गांठ खुली। इस पर नेता प्रतिपक्ष के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दी। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए यूपी विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कड़ाके की ठंड में सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ बलिया जनपद के सुखपुरा से बांसडीह तक ट्रैक्टर रैली निकाली। उन्होंने कहा कि आज देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, पर गण पर तंत्र हावी हो गया है। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए देश को गुलाम बनाया गया, उसी तर्ज पर आज देश का बादशाह देश को देशी विदेशी कॉरपोरेट घरानों का गुलाम बनाना चाहता है। राम गोविंद चौधरी ने कहा कि 100 किसानों ने आंदोलन में अपनी जान गंवा दी, पर सरकार का कोई नुमाइंदा बात तक करने नहीं गया। याद रखना, इस देश का सबसे बड़ा व्यक्ति अन्नदाता होता है। जो देश का पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, तमाम व्यक्ति सबसे सरकार की मजबूरी ये है कि किसान चंदा वोट खरीदने के लिए नहीं दे सकते। कारपोरेट घराने काफी को पैसा देते हैं, जहाँ उनकी सरकार नहीं है चाहे मेलों की खरीद के सरकार अपनी बना लेते हैं। चुनाव में पैसे का अपार खर्च करते हैं तो वो खुद कारपोरेट घरानों के बंधक में हैं। तो क्या आपको लगता है कि राजपथ पर आज प्रधानमंत्री को ट्रैक्टर रैली में शामिल होना चाहिए था? ये आश्चर्य है कि 100 से ऊपर किसानों की मृत्यु हो गई, लेकिन एक भी कोई सरकार का आदमी या भारतीय जनता के आदमी ने दुख प्रकट नहीं किया है, न श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में बीते सोमवार की शाम एक स्टैंप विक्रेता से बदमाश 4.25 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। दरअसल ये पूरा मामला जनपद के सिकंदरपुर तहसील का है, जहां 2 बदमाशों ने तहसील परिसर में घुसकर स्टैंप विक्रेता का रुपयों से भरा बक्सा लूटा और फरार हो गए। लूट के शिकार स्टैंप विक्रेता वीरेंद्र नाथ यादव के मुताबिक उनके बक्से में 3,75,000 रुपए थे। क्या हुआ था मामला? हम पैसा लाने गए थे गेट पर, तब तक हमारा बक्सा उठा कर लेकर चले गए। देखे नहीं उसको आप? हैं? देखे नहीं? देखे नहीं, हम तो आए तो देखे तो बक्सा नहीं है, तो हुला किए तो। कितना सामान था बक्से में? कितना पैसा था? में हमारा 3,75,000 के लमसम पैसा था। अच्छा, स्टाम्प भी था उसमें? स्टाम्प भी था उसमें? स्टाम्प नहीं था, केवल नगद कैश था। यूपी के बलिया जनपद स्थित बैरिया संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। पूरे बलिया में लोग उन्हें वीरेंद्र सिंह मस्त के नाम से जानते और पुकारते हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि मैं बाहर भी सांसद था, भदोही और मिर्जापुर का भी सांसद था। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जानते हैं, वहां पैसे और पिस्तौल वालों की जुबान हमेशा के लिए बंद हो गई है। माइक और मंच से युद्ध नहीं होता, युद्ध तो मैदान में होता है। उन्होंने कहा कि एक सांसद रविंद्र जी हैं जो जानते हैं कि इस देश में हमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है और ना ही ताकतवर सांसद कोई है। उसका कारण बताते हुए कहा कि अपने जीवन को प्रकृति से जोड़ कर रखता हूँ। हम अपने सामने घुटने टेकते हुए देखा हूँ, मैंने उनको उठाया हूँ। क्यों इस तरह काम करते हैं? मैं आपके पुत्र के बराबर हूँ, मैं आपके भाई के बराबर। मैं बाहर भी सांसद था, भदोही मिर्जापुर के सांसद था। स्वामी प्रसाद भाई जानते हैं, वहाँ पैसे और पिस्तौल वालों की जबान हमेशा के लिए बंद हो गई है। माइक और मंच से युद्ध नहीं होता है, युद्ध तो मैदान में होला ना हो। अब बताओ, अब यही के बात यही तो हम जगह सांसद का बनाते, यही बताओ हम एगो सांसद रविंद्र जी जाना था ना,
ये देश में हमरा ले बरियार तो नहीं कोनो विधायको नाम है जगह स्वामी प्रसाद भाई यूपी में कोनो विधायक बना था हमरा ले बरियार, ये दुनिया में कोनो सांसद हमरा ले बरियार ना है। उसका कारण है मैं अपने जीवन को प्रकृति से जोड़ के रखता हूँ। उसका बड़ा कारण है कि भारतीय दर्शन का जीवन मेरे जीवन का हिस्सा होता है। उसका बड़ा कारण है कि भारत के सामाजिक बनावट के अनुसार अपना राजनीतिक कार्यक्रम लाइव डाला भैया, और पैसे पर बिकने वाले लोग, पैसे से प्रभावित होने वाले लोग अगर आगे वाला विकास के काम में रोड़ा पड़ेंगे, पीछे वाला अरे भैया तो रोड़ा की गति सड़क पर क्या होती है जानते हैं ना? रोड़े से न सड़क बनला हो तो सड़क बन जाएगा। 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एडीजी जोन दावा शेरपा ने अपने कार्यालय पर ध्वजारोहण करके राष्ट्र ध्वज को सलामी दी और संविधान की शपथ दिलाई। डीजी पदक से मनोनीत अखिलानंद उपाध्याय को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी अंतर्निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा का अवसर समता राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह ट्रैक्टर रैली निकाली। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय पासवान के नेतृत्व में तमाम सपा के कार्यकर्ताओं ने आज मुख्यालय स्थित कार्यालय से ट्रैक्टर रैली निकालते हुए प्रदर्शन किया और तहसील के लिए निकले। तहसील परिसर में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे सपाइयों ने सरकार विरोधी नारे लगाकर प्रदर्शन भी किया। पुलिस ट्रैक्टर सहित सभी को गिरफ्तार कर थाने ले गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि किसान विरोधी बिल लाकर भाजपा सरकार ने किसानों को छला है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है और किसान आंदोलन के समर्थन में है। आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हमारे कपिलवस्तु विधानसभा और जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई, और साथ ही साथ जो भ्रष्ट सरकार योगी सरकार है इसके खिलाफ हमारे समाजवादी पार्टी नौजवान आंदोलन काफ़ी दिनों से चल रहा है। किसान के समर्थन में एक किसान विरोधी सरकार है, इसके विरोध में हम समाजवादी पूरे प्रदेश में पूरे जिले में इनका विरोध करके इनकी औकात बताने के काम कर रही है। 2022 में इनको उखाड़ फेंकने का काम ये किसान करेंगे, नौजवान करेंगे, गरीब मजदूर करेंगे। सत्य घटना के आज के इस अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।